इस देश की सड़कों पर उतरे लाखों मुस्लिम मुल्लाओं को देश छोड़ने का जारी हुआ अल्टीमेटम। मुस्लिम देश ईरान में इस्लाम के खिलाफ भड़का जन विद्रोह भारत के मुस्लिमों के लिए है सबक। भारत की बात मानता ईरान तो नहीं होती, ऐसी हालत मौलवियों को देश से क्यों निकाला जा रहा। ईरान दुनिया के सबसे कट्टर मुस्लिम देशों में एक है जहां शरिया कानून चलता है, लेकिन इसी ईरान में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस देश के मुसलमान सड़कों पर उतर आए और ईरान से सभी मुल्लाओं को देश से बाहर निकालने के लिए जन विद्रोह हो गया। भारत में भी मौलवी और मौलानाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और कई बार संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश है जो परमाणु हथियार बनाने पर काम कर रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल के साथ युद्ध भी किया था। उस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को छुपना पड़ा था। मुस्लिम देश ईरान में ऐसा विद्रोह ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं, लेकिन ईरान में मुल्लाओं को देश से बाहर निकालने की वजह ऐसी है जिसे भारत के मुस्लिमों को भी ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर भी कुछ लोग उसी रास्ते पर चलने की मांग करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने धर्म को लेकर इस्लामिक देश कट्टर होते हैं और सबसे ज्यादा कट्टर देशों में ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों की गिनती होती है, जिनकी हालत सबसे बुरी है क्योंकि ये 100 साल पुरानी सोच के साथ जीते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ आतंकी गतिविधियों पर पैसा बर्बाद होता है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात है। अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में महिलाओं की जिंदगी नर्क जैसी है, जहाँ शरिया कानून लागू है और बहुत कड़े नियम है। ईरान में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसने फिलिस्तीन और हमास के आतंकियों के लिए इजराइल से दुश्मनी मोल ले ली, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और महंगाई दर 42.2% तक पहुंच चुकी है, जिसमें खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% बढ़ गई हैं। इसके बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई, जो कट्टर इस्लाम की राह पर ईरान को चला रहे हैं, उनके खिलाफ अब ईरान में गुस्सा फूट पड़ा है और आधे ईरान में इस वक्त सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू है। ईरान से ऐसे वीडियो और फोटो सामने आ रहे हैं जिनमें सड़क पर नारे लग रहे हैं कि मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा और तानाशाही मुर्दाबाद। 9.2 करोड़ से अधिक आबादी वाले ईरान देश में आर्थिक बदहाली और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने खामेनेई शासन के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ये संकट ऐसे समय में आया है जब ईरान पहले से ही अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों से जूझ रहा है। ईरान की सरकार में धार्मिक नेताओं यानी कि मुल्लाओं की सर्वोच्च भूमिका होती है। सर्वोच्च नेता का पद ईरान में सबसे शक्तिशाली पद है और हमेशा एक शिया मौलवी के पास ही होता है। इस वक्त ईरान में सर्वोच्च लीडर खामेनेई है और वो भी मौलवी है। सुप्रीम लीडर के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है और वो न्यायपालिका, सेना और राज्य मीडिया के प्रमुखों को नियुक्त या फिर बर्खास्त भी कर सकता है। मुस्लिम देश ईरान में अब इस्लाम को मानने वाले लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और मौलवी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ईरान में खामेनेई और मुल्ला मौलवियों को देश छोड़ने के लिए वहाँ की जनता अल्टीमेटम दे रही है। ईरान में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि आम जनता अपना पेट भी नहीं भर पा रही है और इसीलिए मुल्ला मौलवी शासन को बदलकर लोकतंत्र की आवाज उठ रही है। ईरान से भारत के मुस्लिमों को भी सीखना चाहिए, जो भारत में शरिया का समर्थन करते हैं। शरिया की राह पर चलने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अब ईरान की हालत देख ले। इजराइल के साथ युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से कहा था कि इजराइल से मत भिड़ो, लेकिन ईरान नहीं समझा और हालात अब ऐसे बन गए हैं कि खामेनेई के साथ साथ पूरे ईरान से मौलवी और मुल्लाओं को देश छोड़ने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। जिन्हें भारत में असुरक्षा महसूस होती है, उन्हें आज ईरान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों की तस्वीरें देखनी चाहिए और गर्व करना चाहिए कि आप भारत में हैं। रिपोर्ट।